देखते हैं हमारा सेटअप आज कैसे काम किया और क्या हमने गलतियाँ की, और चेक करते हैं हमारा ट्रेड भी हमारा क्या था। सबसे पहले सेटअप देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं टाटा केमिकल्स में। टाटा केमिकल्स में हमारी एंट्री बन रही थी, नॉर्मल पुल बैक आया। तो आज ही मेरे जैसे डिस्कशन हुआ तो मुझे क्या पता चला कि जब जब मैं क्लोजिंग के बाद एंट्री मारता हूँ तो मेरा एसएल बहुत बड़ा हो रहा है। मतलब मेरे दोस्त से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा सही में हमेशा मतलब एंट्री के मतलब जब भी क्लोजिंग हो रही है उसके बाद एंट्री मार रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जा रहा है। इसमें एसएल कितना हो गया 1.31%, और अगर मैं यहीं पे एसएल मार दूँ तो कितना होगा 0.48% या फिर 0.7% कंसिडर करते हैं जैसे क्रॉस होगा तो इसलिए हम लोग का अभी जैसे क्रॉस होगा इंस्टेंट हमें वो देखना पड़ेगा। पहले हम आज देख लेते हैं हमारा कैसे कैसे ट्रेड बना। तो पहली हमारी एंट्री हुई जिसमें हमें 1:2 मिल जाता, 1:2 मिल जाता अगर हमने इसे क्रॉसिंग पे लिया होता। ठीक है, अभी क्रॉसिंग वाला देखते हैं, सिर्फ क्रॉस पे लिया होता, क्योंकि हम लोग कंसिडर क्रॉस ही वाला कर रहे थे पर क्लोजिंग थोड़ी ऊपर दे रही थी। बट अभी जैसी क्रॉस होगा वैसे ही। ठीक है, ये टाटा केमिकल्स में हुआ। ठीक है, एक पहला वर्क किया, दूसरे में नो एंट्री। ओके, तीसरे इन्फोसिस में नो एंट्री, पेल में एंट्री बन जाती, पर इसके क्रॉस होने से ही लेना था अगर लिया होता तो। ठीक है, पेल अगर अभी हमारे सेटअप में क्या देखें, जैसे ही क्रॉस हो रहा है वैसे ही हम लेंगे, क्योंकि एसएल हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आज रियलाइज़ हुआ मुझे, और मुझे लगता है कि ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में, इसलिए क्रॉस होती है अगर मैंने लिया होता तो ये हमारा यहाँ पे भी ईजीली हमारा 1:1 तो मिल रहा था। ठीक है, 1:1.5 जो भी है। उसके बाद आते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में नो एंट्री। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा HCL टेक। HCL टेक में एंट्री होती, HCL टेक में एंट्री अगर ये क्रॉस करता तो एंट्री होती, और रेड कैंडल, रीसेंट रेड कैंडल हमारा वो होता। बट देन अभी कैसा हो जाएगा कि अब जब ये ऐसा पैटर्न फॉर्म करे और फिर क्रॉस करना शुरू करे, तब हमें देखना पड़ेगा कि एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी। पर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं नो एंट्री। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस किया, पुल बैक दिया, पुल बैक भी नहीं हुआ, ये इसने इसको क्रॉस तो कर लिया, यहाँ पुल बैक दिया, फिर ये ऊपर जाना शुरू हुआ। बट पुल बैक स्टार्टिंग में पैटर्न ये ऐसा है, तो नॉर्मली अगर हमारा इसमें भी एंट्री बन जाता, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री बन जाता, यहाँ पे हमारा समझ लो इधर पे एंट्री होता। ठीक है, एसएल हमारा होता तो एसएल हिट हो जाता है इसमें हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा रीसेंट रेड कैंडल इज़ द एसएल, तो यहाँ एसएल हिट हो जाता। फिर आते हैं आइचर मोटर्स में। आइचर मोटर्स में हमारा एंट्री कहाँ बनती है, अगर बनती तो हमारी एंट्री यहाँ बन रही थी एंट्री। ठीक है, जैसे ही इसने क्रॉस किया, बट यहाँ पे पुल बैक मिला नहीं, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री होनी थी पर हुई नहीं यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे भी हम कंसिडर करें क्रॉस होने पे एंट्री ले रहे हैं, तो क्रॉस होने पे एंट्री अगर एसएल देखते तो 1:2 तो मिल ही रहा था। बस क्रॉस होने में एंट्री, अब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्रॉस होके एंट्री लेने की है। तो हमारे सेटअप में होगा कि क्रॉस होके ही एंट्री लेनी है। क्लोजिंग से क्या हो रहा है, क्लोजिंग से हो रहा है मेरा एसएल बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, एसएल देखो अभी कितना हो गया 0.65%, और इसमें एसएल कितना हो गया 0.3, सीधा हाफ हो गया एसएल। ठीक है, शायद एसएल इसलिए मेरे बढ़ रहे थे, ये मेरे दिमाग में आया नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सेटअप पे ऑब्वियसली बैक टेस्ट कर रहे हैं, पर काम और करना है, जैसे ट्रेड लेते जाएंगे वैसे समझ आता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कोल इंडिया पे। कोल इंडिया अगर हम लोग कंसिडर करें, अगर इससे क्रॉस होते ही लेते, पुल बैक होता, ठीक है, पुल बैक होता, क्रॉस करते ही लेते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एसएल रखते, और यहाँ पे हमारा एसएल डायरेक्टली काट देता। ठीक है, 1:1 तो मिल ही जाता है यार इसमें क्रॉस करते ही। ठीक है, पर एसएल हमारा यहाँ पे एसएल हमें थोड़ा बफर देना पड़ेगा। बफर कैसे, जैसे अगर इसके नीचे हमारा एसएल लगेगा जो भी पुल बैक की, तो पुल बैक से थोड़ा सा नीचे देने का, थोड़ा सा नीचे, और हमारा यहाँ पे 1:1 तो हमें मिल जाता। ठीक है, तो हमारा क्लियर कट सेटअप क्या है, हमारा लास्ट डे का हाई क्रॉस होता है, उसके बाद पुल बैक आता है, पुल बैक क्रॉस होते ही हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, उसके बाद नेस्ले इंडिया आ जाते हैं। नेस्ले इंडिया पे क्या हुआ, ये आया नहीं, एंट्री हुई नहीं, एंट्री हुई, क्योंकि ये क्रॉस होती है एंट्री होती है हमारी। ठीक है, ये मैंने सुबह ही मार्क कर दिया था, तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया। ठीक है, क्रॉस होते ही ये हमें 1:2 तो मिल ही गया ऑलमोस्ट। ठीक है, 1:2 ऑलमोस्ट मिल गया हमें, अगर हम लोग देखें तो 1:2 हमें ऑलमोस्ट इसमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी एंट्री मतलब हो रही थी, क्योंकि जब ये साइडवेज जा रहा था, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में हमारी कोई एंट्री नहीं बनी, हमारे ग्रीन उसके ऊपर गया ही नहीं, तो नो एंट्री। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में हमारी कैसी एंट्री होती है, हाँ इंडसइंड बैंक में हमारी आज अच्छी एंट्री हो गई थी। एंट्री इसमें एंट्री मारी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली तब तक कितना टाइम हो गया था, 10:40 हो गया था, और 10:40 हमने ट्रेडिंग क्लोज कर दी थी। ठीक है, तो इसमें हमें कितना मिल रहा था, 1:2 पुल बैक पुल बैक पुल बैक पुल बैक, 1:1 तो मिल ही रहा था, 1:1 मिल रहा था इसमें। अगर हम लोग SL भी बहुत बड़ा होता है इसमें 0.77%, बट 1:1 हमें इसमें ईजिली मिल रहा था। ठीक है, 1:1 हमें इसमें मिल रहा था इंडसइंड बैंक में। और एक्सिस बैंक में आ जाते हैं। एक्सिस बैंक में भी हमारी नो एंट्री, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी क्रॉस ही नहीं किया उसने, या नीचे नहीं गया वो। ठीक है, देन आ जाते हैं हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमारी नो एंट्री, क्योंकि उसने क्रॉस किया ही नहीं। ठीक है, ICICI बैंक में भी नो एंट्री। ठीक है, PNB में भी नो एंट्री। ठीक है, क्योंकि PNB तो वैसे ही हम लोग इसको नहीं कंसिडर करते, क्योंकि इसमें विक बहुत ज़्यादा बन रही थी, इसलिए इसमें नो एंट्री कंसिडर करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ अच्छी एंट्री बन रही थी IDFC में। ओके, और ये हमारी 10 के आसपास बनी, तो ओके यहाँ पे भी हमारी एंट्री बन रही थी, और ये क्रॉस हो गया था। लिस्ट में डाला था हमने, बट सब देख नहीं पाए आज, थोड़ा क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल था आज का सुबह का। तो आज इसमें अगर देखते तो 1:2 तो ईजिली मिल रहा है हमें इसमें, तो इसमें भी 1:2 हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेटअप काम करता है, बस वही है कि सेटअप अच्छे से टेस्ट करके कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रैक्टिस करेंगे। तो वही ये जब ऐसे मूवमेंट आ रही हो तो इसमें एंट्री ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि ये पूरा नीचे आना, फिर थोड़ा ऊपर जाना, फिर हल्के हल्के ऊपर जाना, तो इसमें ऐसे सेटअप में एंट्री नहीं करें। जिसमें क्लियर कट ब्रेकआउट दे रहा होगा वो उसमें एंट्री। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग HDFC में। ठीक है, HDFC में भी नो एंट्री, क्योंकि ऑब्वियसली ना रेड के नीचे ना ग्रीन के ऊपर। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस में ऑब्वियसली हमारी एंट्री बन रही थी, यहाँ पे एंट्री लेनी थी। यहाँ पे कितना बनता हमारा 1:8 तक, 1:5 तक, 1:1.5 तक हमारा बन जाता, इसमें एंट्री बन जाती। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि ये चलेगा, क्योंकि ये ऊपर गया, पुल बैक लेके फिर ऊपर आया है, ऐसा हमें ट्रेड चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत सारा रेड कैंडल आ गया फिर बाद में क्रॉस कर रहा है, तो इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। देन हम मूव करते हैं चोलाफिन में। चोलाफिन में हमारी एंट्री मिली, येस चोलाफिन में भी हमारी एंट्री बनती। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्रॉस होते ही इसको एंट्री लेनी है। SL हमारा यहाँ पे 1:1 हमारा टारगेट मिलता है, इसमें 1:1 मिलता है हमें टारगेट। SL हिट नहीं होता या फिर हमारा साइडवेज हो जाता। ठीक है, तो ये था। तो अभी हम देखते हैं हमारे जितने स्टॉक्स थे कितने में SL हिट हुआ और कितने में हमारा वो हुआ। ठीक है, तो टाटा केमिकल्स में हमारा 1:2 मिल गया। ठीक है, 1:1 या 1:2 मिले, जिसमें हमें ट्रेड आज लेना था क्रॉस होते ही, बट अल्टीमेट नहीं ले पाए। ठीक है, हमारा पहला सेटअप, इसमें सेटअप काम किया। हम वो देखेंगे किसमें SL हिट हुआ और किसमें सेटअप काम किया। ठीक है, इसमें सेटअप काम किया है 1, नो एंट्री। इन्फोसिस में नो एंट्री। पेल में हमारी एंट्री मिली है, सेटअप काम इसमें हमारा SL हिट हुआ है। ठीक है, एक SL हिट हुआ है, मतलब आज हमने ट्रेड लिया था, बट अब से हमारा क्या है, क्रॉस होते ही एंट्री लेनी है, क्रॉस होते ही एंट्री होगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे SL हिट हुआ, एक एंट्री, एक SL हिट, नो एंट्री। HCL टेक में हमारी एंट्री होती है SL हिट, 2 SL हिट, 1 एंट्री। ठीक है, 2 SL हिट हो गई, 1 एंट्री, 1 एंट्री। आइचर मोटर्स में एंट्री हुई और हमें 1:2 भी मिला। ठीक है, 1:2 इसमें मिला, तो 2 SL और 2 एंट्री। कोल इंडिया में थोड़ा बफर देना है, पर उसमें वही है, SL हिट हुआ। सेटअप काम कर रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं कर रहा है। और यहाँ पे भी हमारा उसने टारगेट दी, मतलब टारगेट नहीं दिया, बट सेटअप काम किया है, 1:2 तो हुआ ही है, तो सेटअप काम किया है यहाँ पे। ठीक है, HDFC लाइफ, यहाँ पे HDFC लाइफ में नो एंट्री। इंडसइंड बैंक में हमारी एंट्री बनी है और हमें टारगेट भी मिला है। तो हमारा SL कितने में हिट हुआ है, 2 में SL हिट हुआ है अभी तक। ठीक है, एक्सिस बैंक में नो एंट्री। बैंक ऑफ बड़ौदा में नो मतलब SL हिट, तो हमारे 3 SL हिट पकड़ लेते हैं। ठीक है, ICICI बैंक में नो एंट्री, PNB में नो एंट्री।
IDFC में हमारा इजी 1:2 मिला। SBI में हमारा नो एंट्री। HDFC में भी नो एंट्री। श्रीराम फिन्स में हमारी एंट्री बनी है, ठीक है, SL हिट नहीं हुआ है, 3 SL हिट हुए हैं। चोला फिन में हमारी एंट्री बनी है, ठीक है। तो वही है, अभी हमारा काम क्या है, और हम लोग ट्रेड देख लेते हैं हमने ट्रेड के कौन से लिए। तो हमारा सबसे पहला एक टाटा मोटर्स में लिया, पेल में लिया, ठीक है। तो जिसमें हमारा 113 का लॉस हुआ, इसमें 123 का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग पेल देखते हैं, पेल में हमारे क्या हुआ था। तो पेल में हमने एंट्री ली, तो कैसा हुआ पेल में, ये जैसे क्रॉस किया यहीं इंस्टेंट यहीं बन गई, और वहीं से वो नीचे आके उसने हमारा यहाँ से नीचे आके SL हिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंटली क्रॉस हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ले ली और वहाँ पे SL फटाफट हिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं स्टक हो गया यहाँ पे। आज मेरा साइकोलॉजी इफेक्ट हुई, आज मेरा साइकोलॉजी भी क्रॉस जाएगा, क्योंकि आज मेरी साइकोलॉजी सही नहीं हुई। क्योंकि पेल में मैंने एंट्री ली, बट मैं पेल में ही स्टक हो गया, मैंने और कोई स्टॉक्स देखे ही नहीं, मैं सिर्फ पेल पे स्टक था। क्योंकि मैं बार बार सोचा था पेल ब्रेकआउट देगा, बट देन इवेंचुअली इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, मैं उसमें स्टक हो गया। तो मेरी साइकोलॉजी इफेक्ट हुई, क्योंकि मैं एक ही स्टॉक को पकड़ के बैठ गया। दूसरा मेरा क्या हुआ, मुझे टाटा केमिकल्स में लेना था, पर टाटा मोटर्स में ले लिया मैंने, ठीक है। टाटा मोटर्स में ले लिया मैंने, जो कि मैंने सेल इधर ही पे मतलब मैंने कहाँ पे बताता हूँ, मैंने टाटा केमिकल्स में लेना था, ठीक है। टाटा केमिकल्स में हमारी कहाँ एंट्री हुई, टाटा केमिकल्स में हमारी यहाँ एंट्री हो गई थी, इधर पे कितने बजे के आसपास, 9:55 के आसपास, ठीक है, 9:55 के आसपास, या 10 बजे पकड़ लेते हैं, 10 बजे हमारी एंट्री हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेनी थी, पर गलती से मैंने टाटा मोटर्स में एंट्री ले ली, ठीक है। तो टाटा मोटर्स में अगर मैं पकड़ूँ 10 बजे, तो यहाँ एंट्री हो गई थी हमारी, और हमने एग्जिट यहाँ मारा। तो वही ये थोड़ी गलती हो गई, साइकोलॉजी में क्रॉस जाएगा, सेटअप भी आज क्रॉस जाएगा, क्योंकि सेटअप खुद क्लियर नहीं था। तो अभी हमारे सेटअप क्या क्लियर है, अब से सेटअप में हमें क्या करना है कि ब्रेकआउट मिलते ही हमें पुल बैक, जैसे ही आया पुल बैक क्रॉस होते ही हमें एंट्री लेनी है। पुल बैक क्रॉस हुआ हमारी एंट्री हो जाएगी, पुल बैक क्रॉस होते, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोजिंग का वेट कर रहे थे, उसकी वजह से SL बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा था, तो उसकी वजह से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पूरा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि हमने सोचा था कि इतना कंसिडर किया था बैक टेस्ट में, पर ले रहा मैं क्लोजिंग के बाद था, इसलिए क्रॉस होते ही होगा एंट्री। ये अच्छा हुआ मैंने आज डिस्कस कर लिया अपने फ्रेंड से, और हमारा ये मतलब ये हो गया कि क्रॉस होने के बाद लेना है। तो अभी हमारा सेटअप क्या है, क्रॉस होते ही एंट्री लेना है, पुल बैक के नीचे थोड़ा बफर देके मेरा SL रखना है, क्रॉस होती है एंट्री लेना है, बस इतना, और वो भी डे हाई के ऊपर तो लेना ही है। तो ये था हमारा ट्रेड, ये था हमारा पोजीशन, आज 9 रुपये का प्रॉफिट। पर आज का टोटली गैमलिंग टाइप था, साइकोलॉजी क्रॉस, रिस्क मैनेजमेंट क्रॉस, सेटअप भी क्रॉस, आज तीनों चीज़ क्रॉस, तीनों चीज़ सही नहीं हुई, तो तीनों चीज़ कल अच्छे से मेंटेन करनी है।